Hey everyone, how are you? I hope you all are fine and doing good. Myself Abhishek Sanu and welcome to Abhishek Sanu blog. सो इन टुडे वीडियो आज बात करेंगे मैं अपने यकीन 2.0 टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करता हूँ। बिकॉज संडे को मेरा टेस्ट है, टेस्ट नंबर 2 यकीन 2.0 में, और मैं अभी उसी के लिए प्रिपेयर करने जा रहा था। सो मैंने सोचा कि मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपने टेस्ट स्कोर शेयर करता हूँ तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मैं ये भी दिखाऊँ मैं किस टाइप से अपना टेस्ट के लिए प्रिपेयर करता हूँ। सो इसलिए मैं अपना ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे मैं अभी कर रहा हूँ केमिस्ट्री का लेक्चर, जो कि डेली मैं करता हूँ। अपने क्लास वर्क का जो भी काम होता है वो पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद जो भी मेरा टेस्ट का होता है वो करता हूँ, और टेस्ट के लिए जो भी रिवीजन करना होता है। सो बेसिकली ये मेरा आज का जो है सिलेबस होगा जो कि टेस्ट में आ रहा है। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फिजिक्स से, और यहाँ फिजिक्स में करूँगा मैं सबसे पहले चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। बेसिकली 3-4 चैप्टर आ रहे हैं इस टेस्ट में, यूनिट, डायमेंशन, बेसिक मैथ्स, वेक्टर और कैनेमेटिक्स। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि चैप्टर में मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुका हूँ। सो यहाँ पे मैं अपना प्रिपेयर कर रहा हूँ अपना फार्मूला शीट, सो डैट कि अगर अभी नेक्स्ट टेस्ट में मुझे प्रिपेयर करना हो तो मैं जस्ट जल्दी जल्दी से फार्मूला शीट को रिवाइज कर लूँ। और ये फार्मूला शीट मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, सो डैट कि भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से यूज कर सकते हो। और टेस्ट से पहले रिविजन इज मस्ट, सो डैट कि आप फार्मूला प्रॉपरली रिवाइज कर पाओ। सो यहाँ मैं जल्दी से अपना एक जो है फार्मूला शीट रेडी करता हूँ, जो कि एक चैप्टर का मैं कर रहा हूँ यूनिट एंड डायमेंशन का। बाकी का मेरे पास ऑलरेडी है और कुछ कुछ का नहीं भी है। सो भी मैं जैसे जैसे प्रिपेयर करूँगा आपको टेलीग्राम पे मैं शेयर करता जाऊँगा, सो डैट आप वहाँ से अपना रिवीजन कर सकते हो। सो फाइनली मेरा फार्मूला शीट कंप्लीट हो चुका है और मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हैं। सो मैं यहाँ पे जल्दी से चल रहा हूँ अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से। जिसके पास फिजिकल मॉड्यूल है वो फिजिकल मॉड्यूल से कर सकते हो। अगर आपके पास फिजिकल मॉड्यूल नहीं है तो एक तो पीडीएफ आती है मॉड्यूल की, आप उससे पढ़ सकते हो, या इसे क्यूज के फॉर्म में जो कि टेस्ट होते हैं, जो कि आपको लाइब्रेरी सेक्शन में मिल जाएंगे। और मैं भी वहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और बिफोर एनी टेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ मस्ट, सो डैट कि हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारे चैप्टर कितना कंप्लीट है। और अगर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर एक बार मैं फिर से चैप्टर को पढ़ लेता हूँ, सो डैट कि मुझे कंफर्म हो जाए कि हाँ मेरा चैप्टर कहाँ तक कंप्लीट है और क्या मेरी प्रॉब्लम है उसे मैं क्लियर कर सकूँ। सो मैं यहाँ पे जल्दी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। ऑलमोस्ट 75 क्वेश्चन होते हैं एवरी चैप्टर, मतलब डिपेंड करता है कितने टॉपिक है चैप्टर में। सो फाइनली मैं यहाँ पे मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, और फिर मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया, मतलब क्या ड्रिंक ब्रेक लेते हैं, ऐसे पानी वानी पी लेते हैं, क्लियर हो जाते हैं। ऑलमोस्ट मुझे 1 आवर 30 मिनट्स सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने में लग गए, जो कि 75 क्वेश्चन थे, और 30 मिनट्स मुझे सीट प्रिपेयर करने में। सो हे एवरीवन, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी क्वेश्चन पे अटक जाते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, और उस समय हमारी कोई हेल्प करने वाला नहीं होता। सो मैं आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करूँगा फिलो ऐप का, जो कि 24/7 लाइव एक्सपर्ट के साथ आपके सॉल्यूशन देते हैं। चाहे आप नीट एस्पिरेंट हो, जेई एस्पिरेंट हो, या फिर बोर्ड के स्टूडेंट हो। सो जब भी आपको किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो, जस्ट क्लिक अ पिक्चर ऑफ योर क्वेश्चन एंड गेट कनेक्टेड टू योर ट्यूटर इन जस्ट 60 सेकेंड, और आपको यहाँ वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। फिलो प्रोवाइड यू ग्रेट इंटरेक्टिव फीचर्स बिटवीन यू एंड योर ट्यूटर, and it's a great one-to-one concept clearance session. So just download Philo app. So after physics is 6 p.m. right now, and here is my syllabus. So मैंने बेसिक मैथ्स और वेक्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, और यहाँ यूनिट डायमेंशन भी कंप्लीट हो गए। सो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें कि मियोसिस फर्स्ट वाला पार्ट मेरा छूटा हुआ था और ऑलरेडी मैंने कर रखा था, जो कि तरुण सर करा रहे हैं। तो तरुण सर तो इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर होते हैं। बट एनसीईआरटी इज मस्ट, आप किसी भी टेस्ट से पहले एनसीईआरटी एक बार पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि बिटवीन द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको नोट्स से नहीं बल्कि एनसीईआरटी से ही पता चलेगी। सो सभी टेस्ट से पहले मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि सभी एनसीईआरटी को एक बार मैं पढ़ लूँ। मिनिमम 1 टाइम्स तो मैं पढ़ ही लेता हूँ। अगर इजी चैप्टर होते हैं तो मैं 15-30 मिनट्स में निपटा देता हूँ, और थोड़ा सा हार्ड चैप्टर होता है तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। लाइक जो कि फिजियोलॉजी वाला चैप्टर होता है उसमें मुझे थोड़ा सा समझने का होता है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे के पढ़ता हूँ। और बाकी जो कुछ जो थियोरेटिकल चैप्टर होते हैं जिसमें समझने का ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस रटने का होता है, लाइक प्लांट डाइवर्सिटी वाले चैप्टर, तो उसे मैं जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अभी रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो भी क्वेश्चन होते हैं, और डाइजेस्टिव का मैंने ऑलरेडी कर रखा है। मतलब मेरा केमिस्ट्री का और लगभग ये जो है बायो का सिलेबस कंप्लीट है। बस फिजिक्स में मुझे एक काइनेमेटिक्स का फिर से करना है, बाकी मेरा सारा चैप्टर कंप्लीट है।
और बाय आफ्टर डैट जो कि एनसीईआरटी रिवीजन के बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि मॉड्यूल से है। और मैं मॉड्यूल इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने मॉड्यूल के बहुत बार क्वेश्चन कर रखे हैं, सो डैट कि उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो कि स्टार मार्क कर रखे होते हैं उसमें मुझे बार बार सोचने की ज़रूरत होती है, सो डैट कि अगर वो सेम क्वेश्चन मुझे बार बार आए तो मैं बार उसे टैकल कर सकूँ। और कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लाइक जो कि अभी PYQ सॉल्व करूँगा उसमें नए क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैं कई बार सॉल्व करके जाता हूँ। बट अभी इनिशियल चैप्टर हैं जो कि काफ़ी इजी से सिलेबस भी है और बहुत बार पढ़ रखा है, सो ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती। सो मैं उसे NCERT और फिर अपने नोट्स और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस से कंप्लीट कर लेता हूँ। So after practicing some question, it's 8:30 right now and here I am going for my dinner. आज थर्सडे है, so I think कि आज कुछ स्पेशल होगा मेस में। सो आफ्टर मैं डिनर यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के क्वेश्चन, जो कि फिजिक्स वाला के मॉड्यूल से, जैसा कि मैंने बताया लाइब्रेरी सेक्शन से आप क्यूज फॉर्म में आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और आई थिंक मेरा भाइयों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और इट्स ऑलरेडी 9। मैंने सोचा था 9 तक मैं अपना फिजिक्स का दोनों चैप्टर कर लूँ, बट काइनेमेटिक्स का बचा हुआ है, सो मैं उसे कल करूँगा बिकॉज आज मुझे बहुत सारे क्लास वर्क करने हैं और DPP सॉल्व करनी है। सो इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, पढ़ाई करते रहे। ओके बाय।